हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैंसर रीजनिंग में। तो दोस्तों हम लोग CMTS के रीजनिंग का जो 2 अगस्त 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसको हल करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़िए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो गाइस इसका क्या आंसर होगा, फटाफट हल करके बताइए। तो गाइस पहला क्वेश्चन का हल बताइए। तो पहला क्वेश्चन है गुफा शेर से संबंधित अस्तबल से कौन से में। तो देखिए गुफा से शेर से संबंधित है, तो अस्तबल किससे संबंधित है। ऑप्शन है घोड़ा, ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है कार, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है पक्षी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा। जिस तरह गुफा में शेर रहता है उसी तरह अस्तबल में घोड़ा रहता है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इस एक प्रश्नवाचक एक क्वेश्चन है जो कि तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर ये है इस तरह का, फिर इस तरह का, फिर इसमें यहाँ से ऐसा है, इसमें फिर ये यहाँ पर आ गया है, फिर ये ऐसा है, थोड़ा राउंड में ऐसा है, फिर यहाँ डॉट में, फिर ये अभी ऐसा ही मिलता हुआ आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर मिल गया है। तो ये ऐसा हो गया है, सब हो गया, यहाँ पे डॉट, यहाँ पर डॉट। तो ये खाली है, देखिए खाली स्थान पे भरना है। तो देखिए ये इस तरह हो जाएगा ऐसा का, फिर ये कि ऐसा मिल जाएगा और यहाँ डॉट। तो ऐसा आकृति किस में मिल रही है, ये थोड़ा कट में रहेगा क्योंकि ये पूरा मिल रहा है, एक कट में रहा है।
तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी संबंधी है, पी संबंध पी बी का संबंध यू डब्ल्यू से है, तो जे और टी का संबंध किससे होएगा? ऑप्शन में है एन ओ डबल ओ, ऑप्शन सी है एम ओ, ऑप्शन डी है पी पी। तो देखिए गाइस क्या इसमें लॉजिक है। देखिए पी का संबंध यू डब्ल्यू से है, तो जे टी का संबंध किससे, यही पूछा है ना। देखिए पी प्लस यू प्लस 5 किया है, बी प्लस डब्ल्यू माइनस 5 किया है। तो इसी तरह इसमें पी प्लस जे में प्लस 5 करेंगे तो वो टी में माइनस 5 करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, डबल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डबल ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन डायग्राम का। उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही प्रकार से दर्शाता है। कार लकड़ी चूहा। देखिए कार लकड़ी चूहा, कार लकड़ी चूहा, कार लकड़ी चूहा का डायग्राम कैसे बनेगा? ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है इस तरह का डायग्राम, बी ऑप्शन है तीनों अलग अलग, सी ऑप्शन है तीनों के अंदर तीनों, और डी ऑप्शन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार लकड़ी चूहा। तो कार लकड़ी चूहा आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए तीनों अलग अलग हो जाए, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज का क्वेश्चन क्या, देखिए ए बी रेखा पर रखा गया। जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुनिए। तो देखिए ऐसा है, ये ऐसा है चतुर्भुज सा, फिर इस कोने पर से दो लाइन यहाँ से ये खिंचा हो गया है, फिर ऐसा ही मिलता हुआ यहाँ पर आ गया है, फिर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन आया हुआ ऐसा, दो लाइन बीच से ऐसा है, फिर एक लाइन ऐसा है, ये हो गया, फिर एक इसके अपोजिट बनाया ऐसा, फिर ऐसा हो गया है, फिर ये ऐसा, दोनों अपोजिट। और मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, मिरर यहाँ पर रखा हुआ है, तो कैसी आकृति बनेगी? तो मिरर इमेज में जो पहले बनना वो लास्ट में बन जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा, और ये वाला जो है इधर बनेगा। तो हो जाएगा, तो ये वाला इस लाइन पे बनेगा।
ऐसा होगा ऐसा, फिर एक ऐसा बनेगा, इधर आएगा, फिर ऐसा ऐसा बनेगा, और ये वाला जो इधर बन जाएगा ऐसा, और ये दो इधर बन जाएगा। कुल मिला जो है इसका डी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में tan को 33 लिखा जाता है, TAN को 33 लिखा जाता है, PAM को 28 लिखा जाता है, तो BUG को क्या लिखा जाएगा? उसी कोड भाषा में BUG को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 30। तो देखिए इसको कैसे हल करें, क्या हुआ है। तो टी जो है टी 20 पे आता है, 20 प्लस ये 1 पे आता है, प्लस M 14 पे आता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 21 प्लस 14, 21 प्लस 14, 4 1 5, 4 1 5 3, 35 में से 2 माइनस कर दिया है तो 33 हो गया है। इसी तरह इसको देखते हैं, PAM तो 16 प्लस 1 प्लस 13 17 17 3 20 3 30 माइनस 2 करेंगे 28 हो गया, 28 हो गया। तो इसी तरह BUG 2 प्लस 21 प्लस 7, तो 23 7 30 माइनस 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। BUG का कोड 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर से क्वेश्चन है अगला। नंबर से जो क्वेश्चन है 43 31 74 105 74 105 179 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी है 284, ऑप्शन सी है 294, ऑप्शन डी है 263। ऑप्शन बी है 263। तो देखिए इसका क्या हुआ है, 43 31 74 105 199 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अंतर पहले निकाले, डिफरेंस 43 में से 31 गया, 3 में से 2 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 12 का अंतर हुआ, यानी -12 हुआ है। फिर 31 में से 74 घटाते हैं, 31 में 74 3, 4 में से 1 गया 3, 3 में से गया 4, 43 -43 हुआ है। फिर 74 में से 105 गया, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 31, फिर 105 में से 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 7, 17 में से 10 गया 7, 74 आ रहा है। तो देखिए एक समझ में आ रहा है कि 43, देखिए यहाँ
43 31 जोड़, ये दोनों 43 31 जोड़ के 74 बना रहा है, तो 31 और 74 जोड़ के 105 बना रहा है। तो 174 105 में 189, तो 105 189 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 105 तो 189 प्लस 105 को जोड़ते हैं तो 9 5 14 को 4 हो गया, 9 5 14 को 4, 9 5 14 को 4, 7 1 8 हो गया, 2 इसलिए 284 आ रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 284। 284 इसका करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, दिया यदि दो चिन्हों को गुणे तथा डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन है 14 प्लस 62 गुणे 13 डिवाइड बाई 31 बराबर 38। बी ऑप्शन है 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 23 गुणे 3 बराबर 83 है। सी ऑप्शन है 11 गुणे 12 डिवाइड बाई 48 प्लस 6 बराबर 40। डी ऑप्शन है 63 प्लस 59 डिवाइड बाई 4 गुणे 8 बराबर 171। तो देखिए कौन सा रहने पर आता सही, तो हम पहले डी ऑप्शन से चलते हैं। तो गुणे और डिवाइड को आपस में बदलने को कहा है, तो 63 प्लस 59 गुणे 4 डिवाइड बाई 8 बराबर 171। तो 63 प्लस 1/2 59 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो ये करेंगे तो नहीं हो पाएगा, डी ऑप्शन नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन है 11 गुणे है तो डिवाइड हो जाएगा 12, और डिवाइड है तो गुणे हो जाएगा 48 प्लस 6 बराबर में 40। तो ये भी नहीं हो पाएगा लग रहा है। 11/12 गुणे 48 प्लस 6, ये भी नहीं हो रहा है। 12 चौक 48, 44, ये भी नहीं हो रहा। सी ऑप्शन भी नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं 14 प्लस 9 डिवाइड बाई 23 गुणे 3 बराबर 83। तो 14 प्लस 9 डिवाइड को गुणे कहा है तो 23 और गुणे को डिवाइड बाई 3 बराबर 83 लाना है। तो 14 प्लस 9 गुणे 23/3, 3 से काटा 3 बार 14 प्लस 3 गुणे 23, तो 23 से गुणा करेंगे, ये कट हो रहा है। तो बी ऑप्शन 14 प्लस 9 डिवाइड को गुणे 23 गुणे को डिवाइड 3 बराबर 83। तो 14 प्लस 9 गुणे 23/3 बराबर में 83 लाना है। तो 14 प्लस 3 से काटा 3 बार में 23 गुणे 3 का 3 तरीका 9 2 3 6 59, 59 प्लस 14 करते हैं तो 9 4 13 को 3,
9 4 13 के 3 6 6 1 7 7 7 1 8 83। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। स्क्रॉल करते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? 4 4 5 9 18 और दिया 11 6 13 30 और 19 0 3 क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा? और ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 22। तो देखिए क्या हुआ इसमें, 5 4 9 9 18 हो गया है। देखिए 4 + 5 + 9 किया है तो 5 4 9 9 18 हो गया है। तो इसी तरह इसमें देखते हैं 6 11 6 17 17 3 20 20 10 30। तो 11 11 + 6 + 13 तो 11 6 17 17 + 13 = 30 हो गया है। 13 = 30 हो गया है। तो इसी तरह इसको देखिए 19 19 + 0 19 + 0 + 3 प्लस में x क्या होएगा? तो 0 19 3 19 3 प्लस x, तो x के बराबर हो जाएगा, x बराबर 9 3 22, x बराबर 22 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 22 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी वर्ड बेस्ड सीरीज का है क्वेश्चन। देखिए KP HM EJ और BG क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है XC, ऑप्शन बी है YD, ऑप्शन सी है ZE, ऑप्शन डी है YC। तो देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ है? KP और HM EJ BG क्वेश्चन मार्क। देखिए K से H -3, H से E -3, E से B -3, तो B से अगर हम B में -3 का B 28 पे आता है, 28 -3 करके 25, 25 पे Y आ जाएगा, Y शुरू होगा। फिर P से M -3 हुआ, M से J -3 हुआ, J से G -3 हुआ, G से इधर -3 करेंगे, G में से -3 करें तो D, तो YD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, YD। डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, YD। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो कि सन्निहित आकृति खोजना है। देखिए एक विकल्प आकृति दी हुई है और इस ऑप्शन में दिया हुआ खोजना हुआ आकृति किसमें है, निहित है। देखिए ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में निहित है। डी ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन ऐसा है, फिर यहाँ से आया, ऐसा उठ के यहाँ पर आ गया है, फिर ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो ये देखिए ये इसमें निहित है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। तो देखिए हर एक आकृति जो है 45 डिग्री प्लेट है। देखिए ये आकृति ऐसी है, फिर ऐसा सीधा है, फिर गोला है, फिर इसी पर त्रिभुज बना हुआ है। तो अगली आकृति कौन आएगी पूछा है। फिर दूसरा ऐसा बना दिया है, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, फिर त्रिभुज बना के ऐसा हो गया दूसरा। और तीसरा वाली ऐसा है, तीसरा आकृति और चौथा इसी है। देखिए हर आकृति जो है 45 से ऐसा है, तो फिर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री घूमेगी तो ये सीधा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगी। तो ऐसा किसमें है? ऐसा डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। शायद थोड़ा गाइस थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, उसको ठीक करने में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया होगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गाइस इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। एक कोड भाषा में ग्रेड को ALU, कोड भाषा में जो है ग्रेड को GREAT को ग्रेड को ALYUN लिखा है। तो उसी कोड भाषा में रैपिड को क्या लिखेगा? RAPID को रैपिड को क्या लिखेगा? ऑप्शन ए है LUJCX, ऑप्शन बी है SWLEZ, ऑप्शन सी है LVJCX, ऑप्शन डी है RVKDY,
तो देखिए क्या हुआ है, ग्रेट से GREAT ग्रेट, ग्रेट को लिखा है ALYUN। तो पूछा है रैपिड का कोड क्या होगा, RAPID रैपिड का कोड क्या होगा। देखिए G से A होगा -6 हुआ है, R से L -6 हुआ है, E से U 31 पे आता है, U -6 किया, ये हो गया 18, 18 में से 6 किया 12, 31 में से 6 किया तो 25 Y हो गया है, -6 किया है। अगर ए में से माइनस देखिएगा इसे 1 मिनट, GREAT ग्रेट, ग्रेट को लिखा है ALYUN। तो रैपिड का कोड क्या हो गया, RAPID रैपिड का कोड क्या होगा। तो देखिए G से A -6 हुआ, R से L -6, E से Y -6, A से U -6, T से N -6। तो इसी तरह R में -6 करेंगे तो L, A में -6 है, ये 27, 27 में से 6 गया, 21 पे U हो गया, 16 में से 6 गया J हो गया, J पे I में से 6 गया 3, 3 पे C आ गया, D में से 6 गया, D 30 पे आता है, 30 में से 6 माइनस 24, 24 पे X आता है। तो इसका हो जाएगा LUJCX, LUJCX। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए 5 किताब BJNP तथा T के ऊपर रखी गई है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। एन तथा जी के मध्य में केवल दो किताबें हैं। एन तथा जी के मध्य में केवल दो किताबें रखी गई। बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है। तो सबसे ऊपर कौन सी किताब है। देखिए एन तथा जी के मध्य में 2 किताब हैं, 5 किताबें हैं। तो 5 किताबें तो 1 2 3 4 5 किताबें चाहिए। एन और जी के मध्य में 2 किताबें हैं, एन और जी। एन और जी ऐसा हो सकता है, और 1 2 3 4 5 एन और जी ऐसा भी हो सकता है। जी यहाँ पर, एन यहाँ पर हो जाएगा कि मध्य में 2 किताबें हैं। मध्य में 2 किताबें हैं। बी पी के ठीक ऊपर है, बी जो है पी के ठीक ऊपर है। 1 मिनट भाई, ऐसा नहीं होगा, 1 के ऊपर 1 रखी गई है तो ऐसा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गई। तो जी तथा एन के मध्य में केवल 2 किताबें। तो जी को यहाँ पर ले लेते हैं, एन को यहाँ पर ले लेते हैं, और एक कंडीशन ऐसी बनेगी 2 3 4 5, एन को यहाँ पर ले लेते हैं और जी को यहाँ पर ले लेते हैं। 5 किताबें रखिएगा। बी पी के ठीक ऊपर है, बी जो है बी पी के ठीक ऊपर है। तो बी पी के ठीक ऊपर है, तो बी यहाँ पर लेते हैं, बी यहाँ पर, बी पी के ठीक ऊपर है। बी जो है पी के ठीक ऊपर है, के ऊपर है, बी एन के ऊपर है। बी जो है एन के ऊपर है, बी एन के ऊपर है। यहाँ बी पी के ठीक ऊपर है, बी जो है पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, बी एन के ऊपर है, जी एन के ऊपर नहीं है, जी जो है एन के ऊपर नहीं है। बी एन के ऊपर है, तो बी जो है एन के ऊपर है,
जी यानी ऐसा नहीं होएगा ये। 1 2 3 4 5 तो एन तथा जी के मध्य केवल दो किताब है, तो एन को यहाँ ले लेते हैं और जी को यहाँ पे ले लेते हैं। और एक कंडीशन एक और बनेगी, जी को यहाँ पर लेते हैं, एन को यहाँ पर लेते हैं। और दिया बी ठीक, बी जो है पी के ठीक ऊपर है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी जो है पी के ठीक ऊपर है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। बी पी के ऊपर है ना, तो बी पी यहाँ पर हो जाएगा, पी यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। पी जो है, बी जो है पी के ऊपर है, बी पी के ऊपर है, और बी एन के ऊपर है, बी जो है एन के ऊपर है, बी एन के ऊपर यहाँ पर है, इसमें तो बी एन के ऊपर यहाँ पर लेना पड़ेगा, बी एन के ऊपर है और जी एन के ऊपर नहीं है, जी जो है एन के ऊपर नहीं है, तो जी एन के ऊपर यहाँ पर है, ये कंडीशन है, जी है एन के ऊपर नहीं है, ये हो गया। और बी देखिएगा इसे एक मिनट, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। 5 किताबें हैं, 1 2 3 4 5, 5 किताबें हैं, बी जी एन टी तथा पी के ऊपर रखी गई, जरूरी इसी क्रम में है। एन तथा जी के मध्य में केवल 2 किताब, सॉरी गैस, जी तथा एन तथा जी के केवल मध्य में केवल 1 किताब रखी है, जी और एन के मध्य में। तो जी और एन यहाँ पर हो गया, जी यहाँ पर हो सकता है। और एक कंडीशन ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 5, जी यहाँ पर हो गया, एन यहाँ पर हो गया, मध्य में एक किताब है। जी तथा एन के मध्य में केवल 1 किताब है, बी पी के ऊपर है, बी जो है पी के ठीक ऊपर है, तो बी पी के ऊपर है, तो बी पी यहाँ पर देते हैं, बी यहाँ पर, तो बी पी के ऊपर है, बी एन के ऊपर नहीं है, बी जो है एन के ऊपर नहीं है, सही हो गया, बी एन के ऊपर नहीं है, तो ये कंडीशन रन हो गया, बी एन के ऊपर नहीं है। तो लास्ट में बता यहाँ पर टी हो गया, बी जे टी एन बी टी, ये हो गया अरेंजमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे ऊपर कौन सी किताब है, सबसे ऊपर जी है, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सबसे ऊपर है, बी सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, के सिलोजिज्म का है, कुछ के यम है, कुछ के जो है यम है, कोई टी यम नहीं है, कोई टी जो है यम नहीं है, कोई टी यम नहीं है। निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ टी के है, कुछ टी के नहीं, कुछ यम के है, कुछ यम के है, ये सही है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, केवल सेकेंड आंसर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का, वृत्त आकृति से संबंधित है, वृत्त आकृति से संबंधित है, तो सिमिलर ना इसके समान कौन संबंध करा, जैसे वृत्त आकृति है एक, तो उसी से मिलता जुलता ऑप्शन कोई ना, खिलौना, खिलौना खिलौना, बी ऑप्शन है कार चालक, कार चालक, सी ऑप्शन है शार्पनर, शार्पनर लेखन सामग्री, लेखन सामग्री, डी ऑप्शन है कृंतक, कृंतक सरीसृप, सरीसृप। क्या है, जैसे वृत्त एक आकृति है, उसी तरह शार्पनर एक लेखन सामग्री है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है, पांच व्यक्ति वृत्ताकार सिटिंग अरेंजमेंट, पांच व्यक्ति एफ जे एन तथा आर, एफ जे एन आर तथा भी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक वृत्ता मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए, जरूरी नहीं इसी क्रम में, एफ जे के तुरंत बाईं ओर है। तो एक वृत्त है, एक वृत्त में पांच लोग बैठे हैं। तो एक, ये दो, तीन, चार, पांच लोग बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम, जे एफ के तुरंत बाईं ओर है, जे जो है एफ के तुरंत बाईं ओर है। तो जे एफ के तुरंत बाईं ओर है, तो एफ यहाँ रहा, जे एफ की तुरंत बाईं ओर, जे इधर हो गया। और बाईं ओर पहचानने के लिए देखो, ये वाला जो हथेली वाला भाग है दाईं है और इधर वाला बाईं, तो इस तरह हथेली रखेंगे तो पूछा है जे एफ की बाईं ओर है, तो इधर पड़ रहा है बाईं, तो बाईं जे इधर हो जाएगा, एफ इधर हो जाएगा, जे एफ की बाईं ओर हो गया, तुरंत बाईं ओर। एन एफ की बाईं ओर है, एन जो है एफ की बाईं ओर, तो एन एफ की बाईं ओर इधर हो गया, एन एफ की बाईं ओर हो गया, एन एफ की बाईं ओर, जे तुरंत बाईं ओर, एन एफ की बाईं ओर दूसरा है, सॉरी गाइस बाईं ओर पूछा है, जे जो एन जो एफ की बाईं ओर दूसरा है, तो एन एफ की बाईं ओर दूसरा है, तो एफ की बाईं ओर पहला, दूसरा है, एन इधर पर हो गया। और भी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, भी जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो भी जे के बाईं ओर दूसरा, तो जे ऐसा बाईं इधर हो गया, तो एक दो दूसरा भी यहाँ पर हो जाएगा। भी जे के बाईं दूसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के दाईं ओर दूसरे, तो चार लोग बैठ गए, बचा हुआ क्यों, आर बचा हुआ है, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा है जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान, पहला दूसरा दूसरे स्थान पर आर, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर है, तो इसका ये ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलाजिम का। कुछ बर्तन दिए हैं, कुछ पॉट जो है दीपक हैं, सभी दिए पेड़ है, सभी दीपक जो है ट्री के अंदर आ जाएंगे। कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई ट्री जो है ब्रांच नहीं है। तो पूछा है कुछ बर्तन शाखाएं, कुछ बर्तन शाखाएं, बर्तन यहाँ शाखाएं कोई जैसे नहीं। कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, जो ट्री का ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट टच कर रहा है, ठीक सही, बिल्कुल सही है। कुछ शाखाएं दी है, शाखाएं दी है, कोई अंत गलत। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। दिया है STEALH UXGENAL लिखा है, तो उसी कोड भाषा में रोबोट का कोड क्या होगा, ROBENRT का कोड क्या होगा। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है TSERTX, ऑप्शन बी है UTUSUY, ऑप्शन सी है TSD,
TSDRT, TSDRTX और ऑप्शन डी है UTFSUY। तो देखिएगा इसमें क्या हुआ है, एस से U +2 हुआ है, T से X +4 हुआ है, E से G +2, A से E +4, L से N +2, H से L +4। तो इसी तरह हम R में +2 करेंगे तो T, O में +4 करेंगे S, यस हो जाएगा। फिर B में +2 करेंगे तो D, और N में +4 करेंगे तो 18 R हो जाएगा। +2 R में करेंगे तो T हो गया, +4 करेंगे तो X हो गया। तो TSDRTX, TSDRTX, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। TSDRTX। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 36, 109 से संबंधित है तो 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 76, ऑप्शन सी है 74, ऑप्शन डी है 78। तो देखिएगा इस क्या हुआ है, 36 से 100, छत्तीस से 109 हुआ है तो डिवाइड बाई 3 करते हैं, डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 12 36, 12 आ गया। तो 109 लाना है 36, गुणे 3 + 1 किया हुआ है, गुणे 3 + 1 किया हुआ है। 36 गुणे 3 करते हैं तो 36 गुणे 3 + 1, तो 6 3 18, 3 3 9 1 10 + 1 किया हुआ है तो 109 हो गया। इसी तरह 25, 25 गुणे 3 + 1 करेंगे तो 25 3 75, 75 + 1 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 75 + 1। ठीक है, 36 का संबंध 109 से है तो 25 का संबंध किससे है? तो 36 गुणे 3 + 1 किया हुआ है तो 6 3 18, 108 + 1 बराबर 109 हो गया है। इसी तरह 25 गुणे 3 + 1 करेंगे तो 25 3 75 + 1 बराबर 76 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आता 76। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छह मित्र CJIK तथा M के केंद्र के मुंह की ओर मुख करके कार मेज पे बैठे हुए हैं कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे के बराबर दूरी पर है, जरूरी नहीं किसी क्रम में। EC के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है, ई जो है C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर सब 1 2 दूसरा, ई जो है C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। G जो है K के दाईं ओर तुरंत, G के तुरंत दाईं ओर बैठा है।
और जी तथा आई एक दूसरे के आमने सामने, जी और आई एक दूसरे के आमने सामने। आई की बाई ओर से चलते हुए तथा आई तथा यम में मध्य में कितने मित्र बैठे, ये पूछना है। तो इसी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है के जी के तुरंत बाईं ओर। के जो है के जी के तुरंत बाईं ओर है, के जी के तुरंत बाईं ओर। तो जी को यहाँ पर ले लेते हैं, तुरंत बाईं ओर के यहाँ पर हो गया। के जी के तुरंत बाईं ओर जी तथा आई एक दूसरे के विपरीत है। जी इधर है तो आई इधर हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा यम के बीच में कितने लोग हैं, तो ये सभी लोग आ जाते हैं। यम इधर हो गया, आई तथा यम के बीच कितने लोग बाईं ओर से चलते हुए, तो बाईं ओर से 3 लोग बैठे हुए, बाईं ओर से 3। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है। अगला क्वेश्चन है यदि अंक 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। 9 + 6 / 4 × 21 -5 बराबर क्या होगा। तो 2 और 1 को बदलना है, तो 9 + 6 / 4 × 12 हो जाएगा -5। तो क्या होगा 9 + 6 / 4 × 12 -5। 4 से डिवाइड किया 3 बार, तो 9 + 36 = 18 -5। तो 9 8 27, 27 -5 करेगा तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। आज का सेशन कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जिस भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जैन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो कोई भी वीडियो मैं बनाऊँगा तो उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।